मैं जब फील्ड में निकला तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उसमें से एक बाबा मुझे मिले जो मुंब्रा में एक एरिया में सड़क किनारे रोते हुए हालत में बैठे हुए थे। जब मैं मिला उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि इकलौता मैं बाप हूँ, 3 बेटियाँ हैं जिसमें से 2 बेवा हो चुकी हैं। एक बेटी है जो गंभीर बीमारी के हिसाब से घर पे बैठी है। मैं उनको लेकर उनके घर गया। घर के हालात बदतर थे। पूरे घर में सारे जो राशन के डब्बे थे वो खाली थे। लोगों से हाथ फैलाकर एक 70 साल का बुज़ुर्ग इन बेटियों के इलाज के लिए, उन बच्चियों को निवाला खिलाने के लिए अपना मेहनत कर रहा था। मैंने उनको थोड़ी सी राशन की किट दी, कुछ पैसे उनको हाथ पे रखे ताकि वो कुछ दवाइयाँ अपनी बच्ची के लिए खरीद सकें। घर के हालात देखने के बाद मैंने उस बुज़ुर्ग से वादा किया कि आप वादा करें अब वापस इस सड़क पर आप नहीं बैठेंगे। आपके बच्चियों का इलाज, आपके घर का सारा खर्चा एक बेटा होने के नाते अब ये विनय दुबे उठाएगा। मैंने वहाँ पर संतोष सिंह नाम के मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन किया, उनके बगल के रहने वाले की हालात दिखाए। उन तमाम लोगों को कहा कि आज से आप इनके बेटे हैं, अब इस बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, इलाज कराएंगे। संतोष सिंह जी को ये ज़िम्मेदारी देने के बाद मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा तो एक विकलांग इंसान मुझे मिला। वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को पाला, इसने एक अच्छा शिक्षा दिया, उसको इस काबिल बनाया कि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सके। एक रेलवे दुर्घटना में इस इंसान के पैर कट गए। नौकरी पर जाते समय हाथ फिसल गया। भीड़ ज़्यादा थी, बाहर लटक कर लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान फिसले और सड़क ट्रेन की पटरी पर गिर गए। दूसरी ट्रेन ने इन्हें कुचलते हुए निकल गए। हालात ये थे कि जिस बच्चे को इन्होंने इस अरमान के साथ, इस उम्मीद के साथ पाला था कि बुज़ुर्ग होने पर ये उसे संभालेगा, उस बच्चे ने इन्हें बाहर फेंक दिया। अस्पताल में जब इनका इलाज चल रहा था, 15-16 दिन तक तो लोग आए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। जब जैसे तैसे इलाज करा कर ये अपने घर पहुँचे तो घर वालों ने पहचानने से मना कर दिया। इनकी बहू, इनके बेटे ने मुंह फेर लिया। आखिर एक समाज सेवी ने उन्हें वो बैठने के लिए गाड़ी, टायर वाली गाड़ी का बंदोबस्त किया ताकि ये लोगों से भीख मांगकर अपनी रोज़ी रोटी सर कर सके, अपना पेट पाल सकें। जब मैंने उसके हालात पूछे तो मेरी आत्मा रो दी। मैं उस लड़के के ऊपर लानत भेजता हूँ जो अपने बुज़ुर्ग पैर कटे हुए बाप को नहीं संभाल पाया। मैंने उन्हें राशन की किट दी, कुछ पैसे हाथ पे रखे और उन्हें वादा किया है कि आज से वो बेटा जिसने आपको घर से निकाला है, उसके बाद आपको ये दूसरा बेटा मिला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, जब तक आपका अंतिम सांस चलेगा, मैं आपका एक बेटे के तौर पर आपका ध्यान रखूँगा। लगातार ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे इस रमज़ान के दौरान अनुभव हुए। मेरा दिल उस समय रो गया जब मैंने एक बुज़ुर्ग को अंधेरी के एक सिग्नल पर सामान बेचते हुए देखा। 70 साल की उम्र में ये बुज़ुर्ग लगातार लोगों से पेन खरीदने के लिए निवेदन कर रहा था। मैं वहाँ से अपने कार्यालय के पास गुज़र रहा था। मैंने देखा ये बुज़ुर्ग लोगों के कांचों को खटखटा कर रमज़ान के रोज़े के दौरान, ये मुस्लिम इंसान है और रोज़ेदार है, उसके बावजूद भी ये लगातार पूरे सुबह से लेकर शाम तक उस सिग्नल पर खड़े होकर लोगों के खिड़कियों के, कारों के दरवाज़ों को ठकठका कर पेन बेचने की कोशिश कर रहा था। लगातार नवरात्र, रमज़ान के पूरे महीने मैं मुंबई के फील्ड पर, सड़कों पर निकलकर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। जिनको घर पे अनाज नहीं है उन्हें अनाज उपलब्ध कराता हूं। बीमार लोगों को दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इससे आगे कुछ लोगों को आर्थिक मदद कर कर अपने इंसानियत के लिए मुझे भगवान ने जो मानव तन दिया है उसकी एक कर्तव्य का वहन मैं करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से इस पवित्र महीने में वो पुण्य कमाने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे ये मानव तन दिया, ये जन्म दिया। इस दौरान, पूरे यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। आपको लगता होगा कि ऊपर वाले ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, ऊपर वाले ने आपको बहुत सारी यातनाएं दी हैं, आपको ऐसी ज़िंदगी दी है जो सबसे ख़राब है, सबसे बेकार है।
आप वो इंसान हैं पूरे धरती पे जिन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। आपकी तकलीफ़ के सामने पूरी दुनिया की तकलीफ़ छोटी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस पूरे वीडियो को अंत होते होते, एंड होते होते आपको महसूस होगा कि ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो तो कुछ भी नहीं हैं। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कभी सोच के भी आपके जो अंदर की आत्मा है वो टूट जाएगी। सोचिए वो सारी यातनाएं एक इंसान कैसे झेलता है। बीच पहुंचाने का मैं वादा करता हूं, जब तक मेरी सांस रहेगी आपको अपने बेटे की कमी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं उस ऊपर वाले का, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भगवान का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे जो ज़रिया बनाया कि ऐसे जो लोग हैं उन तक पहुंचाया। ये सब बताते हुए मेरी आत्मा रोती है, लेकिन कोशिश इसलिए करता हूँ कि शायद ये दिखाने के बाद आप लोगों के अंदर वो हिम्मत आए कि आप लोग भी अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करें। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें मानव तन इसी के लिए दिया है कि एक दूसरे की तकलीफ़ों में काम आए।